हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले हम लोग एक्सरसाइज 9.1 कर चुके थे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 करा दिए थे, ठीक है। आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर न्यू आए तो पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो और आप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं बिना समय लेते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, पहले आप बगल में किताब को अच्छे से रखिए, उसको 10 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसको समझिए क्वेश्चन को क्या बोलना चाहता है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यही बोल रहा है। तो बोल रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो बोलता है, तो क्या बोलता है, एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए कि एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, अच्छे से क्वेश्चन। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण है। एक भवन है ना, एक भवन है, भवन बना लीजिए। भवन मतलब क्या, इसका ये क्या है, भवन है, ठीक है। ये क्या है, मेरा मीनार है, ठीक है। ये मेरा क्या है, मीनार है। अब देखिए मीनार जो है 50 मीटर का है, 50 मीटर का ना। तो मीनार का जो ऊंचाई है मेरा कितना है, 50 मीटर है, ठीक है। इतना सा क्लियर है, ठीक है। मीनार जो मीनार जो खड़ी रहती है, किस पे रहती है, जमीन पे। तो इसका मतलब ये भवन का जो बिंदु है, भवन का जो पाद बिंदु है, ठीक है। ये क्या है, पाद बिंदु है। तो भवन का पाद बिंदु और ये क्या, मीनार का पाद बिंदु को क्या कर देंगे, आपस में टच करा देंगे, क्योंकि ये जमीन का कम करेगा ना, ये जमीन का कम करेगा। तो इसका मतलब मीनार क्या है, 50 मीटर ऊंचा है। उसके बाद बोलता है, पहले पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का, मीनार के पाद बिंदु से, ये हुआ मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो जब देखो उन्नयन कोण कब करता है, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनता है, ठीक है। तो कब बनाता है डिग्री, ये मीनार के पाद बिंदु से शिखर के, ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन का क्या है, ये मेरा शिखर है, क्या है, ये मेरा शिखर है, ठीक है। ये शिखर है, तो ये कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा, और भवन के पाद बिंदु से, मतलब भवन के पाद बिंदु, ये भवन है, भवन का ये पाद बिंदु है, बिंदु से, और बोल रहा है मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाता है, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, हाँ 60 डिग्री है। तो बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है, तो भवन की ऊंचाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है। तो भवन का ऊंचाई मतलब क्या बोल रहा है, ये ज्ञात करने के लिए निकाल रहे हैं। तो क्या दिक्कत है, इसको, इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ठीक है। भवन की ऊंचाई क्या, CD, भवन की ऊंचाई क्या है, CD h मीटर ना। तो यहाँ पे लिखेंगे CD बराबर क्या हो गया, h मीटर, यही तो माने है ना, h मीटर तो लिख ही दिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद दिया है, क्या दिया है, दिया है मीनार, मीनार की ऊंचाई ना, मीनार की ऊंचाई कितना दिया, 50 मीटर दिया, यही दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 मीटर दिया, ठीक है। निकालने क्या बोल रहा है, भवन का ऊंचाई निकालना, तो भवन का, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक देखिए त्रिभुज, ये देखिए ABC, तो मतलब ये वाला त्रिभुज ABC का, देखिए त्रिभुज ABC का ये क्या बन रहा, ये तो लंब का कम करेगा और ये आधार का कम करेगा। अगर यदि BCD मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, तो ये वाला भी त्रिभुज का आधार का कम ये कर रहा, तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज का आधार ये कम कर रहा है और ये वाला त्रिभुज का आधार ये कम कर रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, उभयनिष्ठ हो गया, ये आधार क्या हो गया मेरा, उभयनिष्ठ हो गया, मतलब कॉमन हो गया,
ना, सोचने वाली है। उभयनिष्ठ हुआ कि नहीं, उभयनिष्ठ हो गया। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में तो जैसे आप देखिए त्रिभुज एबीसी, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो ये हो गया लंब, आधार कौन करेगा, ये बीसी। तो P बटे बी किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो थीटा की जगह क्या है, 30, सॉरी ये वाला में त्रिभुज ले रहे हैं तो 60 डिग्री, तो थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री। P का मतलब क्या हो गया, ए बी ना, ए बी। अब बी का क्या मतलब है, बी सी। अब टेन 60 का मान कितना होता है, √3। अगर ये बटे में है तो इसको भी क्या कर देंगे, बटे में, ठीक है। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना है, 50 मीटर है। तो ए बी की जगह 50, अब बी सी तो हाइट है कुछ, इसलिए बी सी को रहने दीजिए, ठीक है। √3 बटे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 50 गुना 1 कितना होगा 50। अब बी सी गुना √3 क्या हो जाएगा, बी सी √3। अब गुना में यहाँ क्या हो जाएगा, भागा में 50 बटे √3 बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। तो इसका मतलब यहाँ पे चूंकि क्या लिखेंगे बताइए, चूंकि बी सी बराबर क्या हो गया 50 बटे √3 ना। बी सी का मान मेरा कितना आया, 50 बटे √3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब त्रिभुज एबीसी ले चुके हैं, अब क्या लेंगे, त्रिभुज हम लोग क्या लेते हैं, बीसीडी में ना, त्रिभुज बीसीडी में। तो त्रिभुज बीसीडी में, ठीक है, ठीक है। अब देखिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, ठीक है। ये क्या करेगा, आधार का कम करेगा, मतलब P बाय बी किस में होता है, टेन थीटा में होता है। अब थीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री है। तो अब देखिए P किसको, थीटा के सामने वाली लंब, इसका मतलब CD क्या हो रहा है, लंब का कम हो रहा है। अब B का काम मतलब क्या होगा, BC, आधार का कम। और टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। अब देखिए CD का वैल्यू क्या है, CD बराबर क्या मान है, H मान है, तो H लिख देंगे, ठीक है। अब BC का वैल्यू मेरा निकल गया 50√3, तो इसलिए यहाँ 50√3 दे देंगे, कोई दिक्कत। अब बराबर 1 बटे √3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, H गुना √3 क्या हो गया, H√3 हुआ। और उसी तरह 50 बटे √3 गुना 1, तब क्या हो गया 50√3 हो गया। अब क्या कर देंगे, अगर ये बटे में तो इसको भी क्या कर देंगे, बटे में, फिर कोना कोनी गुना कर देंगे, कर दें। अब √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है। √3 गुना √3 क्या होता है, √3 गुना √3, तो क्या बताया, तो √3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचता है 3। तो वही ना बात, √3 गुना √3 3 गुना H, तो कितना हो गया 3H। उसके बाद 1 गुना 50, ये 50 हो गया, गुना में तो कहाँ आ जाएगा, भागा में 50 बटे 3, इसका मतलब 16.2 बटे 3 होगा, ठीक है। इसका मतलब भवन का जो ऊंचाई है मेरा 16 कितना होगा, 16.3 हो गया, ठीक है। 16 कितना हो गया 3 मीटर। तो भवन का ऊंचाई मेरा निकल गया, ठीक है। अगर वीडियो को नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बैक करके देखिए, ठीक है, रोक करके देखिए कहाँ नहीं समझ में, नोट कीजिए। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, तो सड़क कैसा होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए सड़क इस तरह भी बनता है, कुछ इस तरफ भी होता है ना। तो ये 3D बोर्ड है, 3D बोर्ड में तो इस तरह ही बनाएंगे, पूरा पश्चिम है ना। तो 3D बोर्ड में इस तरह ही बनाएंगे। तो ये हो गया 80, मान लीजिए कि ये 80 मीटर चौड़ा क्या है, सड़क है, कोई दिक्कत। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि 80 मीटर क्या है मेरा, ये सड़क क्या है, चौड़ा है, ठीक। 80 मीटर यही है ना, क्या 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले
दो खंभे लगा, मतलब ये 80 मीटर जो चौड़ा रोड है ना, तो बोल रहा है कि रोड के दोनों किनारे और एक समान खंभा लगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर 5 मीटर का खंभा होगा तो इधर भी क्या होगा, 5 मीटर का खंभा ही समान खड़ा होगा, एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। 80 मीटर का चौड़ा रोड है और चौड़े रोड के दोनों ओर, मतलब एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों खंभा एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक है। ठीक है, आप उसके बाद पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, बोल रहा है इन दोनों खंभों के बीच से सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए दो खंभा के बीच में क्या एक बिंदु है, इसको बीच में बिंदु रख दिए, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर है ना, हाँ, उसके बाद के बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। एक बना रहा उन्नयन कोण क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण क्या बोलते हैं, जब नीचे से ऊपर की ओर क्या देखते हैं तो क्या उन्नयन कोण बनता है, जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है, तब 60 डिग्री। एक जब नीचे से रोड के नीचे से ऊपर की ओर खंभे के शीर्ष को देखेंगे तो ये कितना डिग्री कोण बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। और एक दूसरा क्या बनता है, 30 डिग्री कोण बन रहा है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, क्लियर है। अब बोल रहा है भाई, तो बोलता है खंभों की ऊंचाई, अच्छा खंभों का ऊंचाई भी ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। ये इस खंभे का ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, और बोल रहा है और क्या बोला, बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये दोनों खंभा के बीच, रोड के बीच में जो बिंदु है, खंभे के पाद बिंदु से और ये बिंदु के बीच की दूरी क्या बोल रहा है, ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। और ये भी क्या कर रहा है, ज्ञात। मान लीजिए कि क्या, मान लीजिए कि इसका पहले नाम लीजिए ए बी, ये सी, ये डी और ये क्या हुआ, ई हो गया। इसका मतलब हम क्या मान लेते हैं कि पहले दिया हुआ क्या है, दिया है, क्या दिया है, दिया है रोड की चौड़ाई से ना, रोड की चौड़ाई दिया है, रोड की चौड़ाई कितना है, 80 मीटर है ना। कहने का मतलब बीडी दिया हुआ टोटल कितना मेरा, 80 मीटर दिया है, ठीक है। और उसके बाद अब बीसी मान लेंगे x, ठीक है, बीसी मान लेंगे x। अगर देखिए टोटल रोडों की चौड़ाई 80 मीटर है, अगर हम बीसी को x मान लेते हैं, अगर हमको सीडी निकालना है तो बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा, मतलब बीडी में से बीसी को घटा देंगे तो मेरा सीडी का वैल्यू निकल जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हमको सीडी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, बड़का में से मतलब बीडी में से बीसी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बीडी मेरा क्या है, बीडी मेरा टोटल 80 मीटर है, 80 मीटर सड़क है, और बीसी को मान लिया x मान लिए, तो सीडी का वैल्यू निकल जाएगा। तो सीडी का वैल्यू क्या होगा, 80 माइनस x हो जाएगा ना, तो 80 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या मान लेंगे, माना कि खंभे की, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि खंभे की ऊंचाई, मान लीजिए खंभे की ऊंचाई क्या है, कुछ भी अपने मन से मान लीजिए, हम मान लेते हैं h मीटर, ठीक है। अभी तो हमको पता नहीं है तो इसलिए h में मान लिया, h मतलब हाइट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ट्रायंगल ए बी सी। तो हम लोग क्या सर्वप्रथम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। जब ए बी सी मतलब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो त्रिभुज का ये वाला लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा, ठीक है। हाँ, और एक चीज बोलना चाहेंगे, अगर इस खंभे का मान लीजिए अगर ये h मीटर है तो ये खंभा एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। अगर मान लीजिए खंभा का 5 मीटर वैल्यू आ जाएगा, 5 मीटर का लंबा खंभा है तो इसका मतलब ये भी 5 मीटर होगा, क्योंकि एक दूसरे क्या है, बराबर है। सड़क के किनारे दोनों और क्या है, खंभों की समान ऊंचाई है, ठीक है, इसीलिए एक दूसरे के बराबर होगा। तो अब हम लोग त्रिभुज एबीसी में थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो ये क्या हो जाएगी, आधार। तो P बाय बी, तो P बाय बी किसमें होता है, टेन थीटा में होता है, बताए थे। और थीटा की जगह क्या है भाई, 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए P मतलब क्या हुआ, लंब। तो लंब क्या, ए बी क्या कर रहा है, लंब का काम कर रहा है। अब B मतलब आधार मतलब बेस का काम कर रहा है, बीसी कर रहा है। तो टेन 60 का मान √3 होता है, ए बी का मान क्या मान है, h लिख दिया, बीसी कितना है, x
BC को x माने हैं, ये √3। अब क्या करेंगे, ये बटे में तो इसको भी क्या कर देंगे, बटे में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, कोना कोनी गुना h गुना एक क्या होगा, h x गुना x √3। इसका मतलब h का वैल्यू कितना निकला मेरा, x √3 हुआ। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए। h का वैल्यू कितना आया मेरा भाई, h का वैल्यू आया x √3। ठीक है, अगर h बराबर x √3 इधर आया तो इधर भी तो h बराबर x √3 होगा, क्योंकि खंबा एक दूसरे क्या है, समान है, बराबर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब त्रिभुज ABC ले लिया। अब त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे, CDE में, त्रिभुज CDE में कोई दिक्कत। अब देखिए त्रिभुज CD में, तो देखिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो लंब का काम P हो जाएगा और आधार का काम कम करेगा, ये CD मतलब B। अब देखिए टेन यहाँ 30 डिग्री, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री। P किसको मान ले, ED को, तो यहाँ भाई ED लिख दीजिए। अब B का काम कौन करेगा, CD करेगा ना जी। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 ED गुना। आप देखिए ED का वैल्यू यहाँ कितना h, तो h लिख सकते हैं। और CD का वैल्यू कितना है, 80 - x है जी। उसके बाद 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, h √3 और 80 - x गुना 1 कितना होगा, 80 - x होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करेंगे, कोई बताएगा। अब क्या करेंगे, h का वैल्यू देखिए x √3 है, तो h के जगह क्या देंगे, x √3 80 - x। यहाँ समीकरण 1 से h का वैल्यू कितना हुआ, x √3। यहाँ समीकरण 1 भी देंगे, फ्रॉम 1 समीकरण 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे। अब देखिए माइनस है, इधर आप क्या करेंगे प्लस, कोई दिक्कत। इधर 80 रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, तो x क्या लेंगे कॉमन, तो इसका मतलब √3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, 80 गुना में तो कहाँ आ जाएगा, भागा में √3 + 1। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया, 80 √3 + अब इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण भी कर सकते हैं, तो इसको परिमेयकरण कर देंगे। तो x बराबर √3 + 1, तो इसको क्या कर देंगे, √3 - 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, 80 गुना √3 - 1। अब बटे में इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए a, इसको मान b, a + b × a - b, a² - b² ना। तो क्या हो जाएगा, 80 √3 - 1। अब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 - 1 का स्क्वायर 1, तो 80 √3 - 1, 3 में गया 2, 40 गुना 80, तो इसका मतलब 40 और √3 - 1 ये हुआ। किसका निकला, x का वैल्यू निकला। ठीक है, x का वैल्यू कितना है, 40 √3 - 1। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, x के जगह पुट कर देंगे। ठीक है, हमको लगता है कि यहाँ पर ज्यादा कुछ कर दिया नहीं। अगर h बटे 80 - x बराबर 1/√3 हो गया, तो h का वैल्यू तो भाई हम निकाले हैं, तो h की जगह हम अगर रख देते हैं x √3, तो ये इतना सब बड़ा हो गया ज्यादा, तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगा दिया हम इसमें, तो इसको आप कुछ नहीं किए। देखिए h का वैल्यू मेरा कितना आया, h का वैल्यू देखिए कितना आया, h का वैल्यू कितना आया मेरा, h का वैल्यू कितना आया मेरा, x √3, तो x √3 बटे 80 - x बराबर 1/√3। अब क्या कर देंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, √3 गुना √3। देखो h बटे 80 - x बराबर 1/√3 हुआ। h तो हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके थे, तो h का वैल्यू रखेंगे ना। ठीक है, तो √3 अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 गुना √3 कितना होगा, 3 हुआ, और गुना में x है, अब बराबर ये 80 - x गुना 1, 80 - x हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, वो ज्यादा लेंदी हो गया था। 3x + x कितना हो गया, 4x बराबर 80। तो इसका मतलब गुना में तो कहाँ आ जाएगा, भागों में 80/4, 20 चौक
80, x बराबर कितना हो गया 20 मीटर। इसका मतलब मेरा यहाँ BC का वैल्यू कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, अगर उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या करेंगे, अगर हम CD का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 80 माइनस x कर देंगे। 80 हम x का वैल्यू कितना आ गया 20, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये मेरा 60 मीटर आ गया। ठीक है, यहाँ एक आंसर यहाँ आया, एक आंसर यहाँ आया। अब देखिए खंभे का ऊंचाई निकालना है तो खंभे का ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं h माने हैं। खंभे की ऊंचाई h में कितना निकला था x√3, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आया था 20, तो यहाँ पर 20 रखेंगे और यहाँ पर √3 हो गया, तो इसका मतलब h का वैल्यू कितना आया 20√3 मीटर ना। तो मतलब यहाँ दूरी भी निकल गया और खंभे का ऊंचाई भी हो गया। ठीक है, वो ज्यादा लेंदी हो गया तो इस वजह से हम क्या कर दिए शॉर्ट कर दिए। ठीक है, तो अगर स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन में है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की क्या कीजिए चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में, एक नहर के एक तट पर एक नहर किस तरह का होता है, नहर इस तरह का होता है। नहर में क्या रहता है पानी रहती है, और पानी क्या एक तरह का वेव की तरह रहता है, तरंग की तरह ऐसे चलते रहती है। ठीक है, तो ये हो गया धारा की तरह ना, वेव की तरह। तो एक नहर है, उस नहर में क्या है एक तट पर एक टीवी टावर, उस नहर पे क्या है एक टीवी टावर है। क्या है ये हो गया टीवी टावर, क्या हो गया ये टीवी टावर। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया टीवी टावर, इसका नाम दे दीजिए टीवी टावर। टीवी मतलब टेलीविजन, टावर मतलब क्या होता है मीनार, यही होता है मान। अब देखिए टीवी टावर हो गया। ठीक है, उसके बाद टीवी टावर हो गया। अब आगे क्या है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण है। एक टावर के तट पर क्या है ठीक सामने तट के अन्य बिंदु से टावर का शिखर का, मतलब बोल रहा है कि ये जो क्या है तालाब है, क्या नहर है, नहर के एक बिंदु से मान लीजिए यहाँ से, तो क्या हो रहा है मान लीजिए कि यहाँ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बिंदु से क्या उन्नयन कोण करना बन रहा है। ये जो एक ले लीजिए नहर का किसी एक बिंदु से इस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री बना रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी से, मतलब इस बिंदु के 20 मीटर की दूरी से, मान लीजिए कि ये 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक आया होगा। ठीक है, तो इसका 20 मीटर दूरी दिया हुआ है। 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु से स्थित तो इस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो बनता है वो 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है भाई, तो टीवी मिलाने वाली रेखा स्थित, उसके बाद टावर की ऊंचाई, ये बोलता है टावर का ये वाला ऊंचाई ज्ञात कीजिए आप, और उसके बाद क्या बोल रहा है और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और नहर का ये क्या हो गया चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लेते हैं हम क्या W मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। समझ के बनेगा। ठीक है, रटना में है। ठीक है, समझ के बनेगा सब बनेगा। तो अब जो जो दिया है पहले लिख देते हैं। पहले माना कि टीवी टावर, ये हो गया टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई कितना है h मीटर मान लीजिए। ठीक है, और ये दूरी माना BC बराबर क्या, यहां पे लिखिए माना BC का दूरी होगा कुछ W मीटर, ये W मीटर है, ये कैपिटल W। ठीक है, M से मीटर। ठीक है, और दिया है DC, दिया है दूरी कितना DC बराबर कितना दिया 20 मीटर दिया।
तो हम निकालिए। तो पहले लेते हैं ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में, क्लियर है। उसके बाद ए बी सी में सिर्फ देखना है, ए बी सी में पहले निकालना क्या। अब देखिए थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाती है, लंब। इसका मतलब लंब का कौन काम कर रहा है, ए बी। आधार का काम कौन करेगा, बी सी। तो ए बी बटे बी सी, तो पी बाय बी, ये हो गया पी, ये हो गया क्या बी। ये पी का मान ए बी, बी का मान बी सी। तो पी बाय बी किस में होता है, टेन थीटा में होता है। थीटा की जगह 60 डिग्री है भाई, सीधा सी बात। ए बी का वैल्यू क्या है, एच। ए बी क्या माने हैं, एच मीटर। ए बी यही तो माने हैं, एच मीटर। तो एच मीटर टावर की ऊंचाई। तो बी सी कितना है, डब्ल्यू मान लिए हैं। तो 10 60 का मान √3। तो अगर ये बटे में तो इसको भी क्या कर देंगे बटे में, एच गुना 1 एच डब्ल्यू गुना √3 डब्ल्यू√3। ठीक है, इसको समीकरण आप क्या कर दीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसी प्रकार सिमिलरली कहां पर बनाए, यहां पर बनाए, यहां पे लिखना उसी प्रकार क्या। आप लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी डी में, कोई दिक्कत। अब देखिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। इसका मतलब लंब क्या है, ए बी। आधार का कौन कम करेगा, आप बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना, ए बी डी। तो मतलब ये वाला ना, तो आधार पूरा कम न करेगा, बी डी। ठीक है, और थीटा 10। अब पी बाय बी किसका होता है, 10 थीटा का। थीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री है ना। थीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री। अब ए बी का वैल्यू क्या है, एच है। एच का वैल्यू एच लिख देते पहले। बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। और 10 30 का मान 1/√3 होता है। एच देखिए, एच का वैल्यू W√3 होता है, तो W√3 लिख दिए, नहीं तो पहले जैसा दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, जो निकाले हैं उसको रखिए, एच का वैल्यू W√3, तो W√3। ठीक है, उसके बाद बी सी, बी और सी के बीच में क्या है, W है, तो W लिख दिए। अब प्लस है तो प्लस, और सी डी कितना दिया, 20 मीटर, तो 20 लिख दिए। ठीक है, 1/√3। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है, बताए ना। और उसके बाद बराबर W प्लस 20 गुना 1 कितना होगा, W प्लस 20, यही तो होगा ना। अब देखिए W प्लस इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस। अब बराबर 20, 3 W में 1 W घट गया, तो कितना हो गया, 2 W बच गया। 2 W बराबर 20, गुना में तो कहाँ चल जाएगा, भागा में 20/2 आने की 10 हो गया, 10 मीटर। W का वैल्यू कितना आया मेरा, 10 मीटर हो गया। मतलब यही क्या मान थे, चौड़ाई। ये कितना आ गया मेरा, 10 मीटर और आ गया। ठीक है, अब 10 मीटर आ गया है, तो अब हमको निकालना क्या है, अब ए बी मतलब टावर की ऊंचाई भी तो बोल रहा है, याद कर रहे हैं। टावर की ऊंचाई क्या माने है, ए बी। तो यहां पर जगह है, तो यहां पर बनाते हैं। तो आप टावर का ऊंचाई, टीवी टावर यहां पे लिख दीजिए, टीवी टावर। ठीक है, टीवी टावर का ऊंचाई। ठीक है, टीवी टावर का ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर क्या है, एच का मान कितना आया, एच का मान W√3 आया, तो यहाँ पे W√3 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए W का वैल्यू कितना आया, 10 आया, तो 10 और √3 तो ऑलरेडी है ही है। तो इसका मतलब, तो इसका कितना वैल्यू निकलेगा, टीवी टावर का ऊंचाई कितना निकला, 10√3। ठीक है, तो हो गया आंसर, तो यही आ गया। टीवी टावर का भी ऊंचाई आ गया, टीवी टावर का ऊंचाई हो गया, या दूरी भी निकल गया। ठीक है, हो गया। तो आप लोग नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है,
7 है, कितना 12 नंबर में, हाँ सॉरी 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन क्या कीजिए, पढ़ा कीजिए। बोल रहा है कि 7 मीटर का ऊंचे भवन है, एक 7 मीटर का ऊंचा भवन बना लीजिए। मान लीजिए कि ये 7 मीटर का क्या है, ऊंचा भवन है, कोई दिक्कत? ये 7 मीटर का क्या है, ऊंचा भवन है, कोई दिक्कत? ये ऊंचा भवन मान लीजिए ना, हो गया। अब आगे पढ़िए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, हम क्या बोले थे, टावर हमेशा क्या होता है, सबसे ऊंचा रहता है। ठीक है, पेड़ से भी ऊंचा, मतलब भवन से भी ऊंचा। ठीक है, जब ये भवन है, इसका ये क्या है, ये भवन है, तो भवन से क्या होगा, हमेशा टावर ऊंचा ही रहेगा। पहले टावर ऊंचा बना लीजिए, टावर बना दिए, ये क्या टावर किस पे खड़ा रहेगा, जमीन पे ही में खड़ा रहेगा, या भूमि किस पे रहेगा, तो सॉरी भवन किस पे रहेगा, तो भूमि पे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जमीन का काम कर रहा है, टावर भी क्या रहेगा, जमीन पे रहेगा। तब बोले तो टावर हमेशा भवन से क्या रहता है, बड़ा रहता है, तो हम भवन से बड़ा बना दिए। ठीक है, अब क्या बोलता है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, बोलता 7 मीटर भवन के शिखर से, ये क्या हो गया, भवन का शिखर हो गया। जब इसको भवन माने तो भवन का ये शिखर कहलाएगा ना, ये शिखर का काम करेगा। शिखर का स्पेलिंग देख लीजिए, सही है गलत है। ठीक है, थोड़ा सा मात्रा पे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, देखिए शिखर, ये शिखर से टावर क्या लिखा है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री बना रहा है। ये केबल टावर, ये केबल टावर है, ये क्या है, केबल टावर है। ठीक है, ये केबल टावर, जब केबल टावर को सिर से देखता है तो कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री कोण बनता है। इसका मतलब ये क्या बन रहा है, ये क्षैतिज रेखा कम करेगा। अगर ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, जब इसका सीधा करेंगे तो इसका मतलब ये क्षैतिज रेखा कम करेगा ना, तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। 60 डिग्री में बन रहा है, हाँ ठीक है। तो इसके पाद के अवनमन कोण 45 डिग्री है। किसके पाद कोण, मतलब केबल के टावर के जो पाद कोण है, इसके अवनमन कोण कितना बन रहा है, मतलब ये जो शिखर है, ये भवन का जो शिखर है, शिखर के ये केबल टावर से कितना अवनमन कोण बनाता है, कितना अवनमन कोण कितना बना था, 45 डिग्री बना था। कहने का मतलब ये शिखर, भवन का जो शिखर है, सबसे ऊपरी हिस्सा, टॉप हिस्सा जो है, वहां से जब हम टावर के नीचे की ओर देखेंगे, किसी ऊंचाई पर से नीचे की ओर देखेंगे, तो वो अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण कितना बन रहा भाई, 45 डिग्री बन रहा। तो बोले थे जब अवनमन कोण 45 डिग्री होगा, इसका अल्टरनेट एकांतर कोण से ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री कोण बनेगा ना, बोले थे ना। और ये क्षैतिज रेखा अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर का होगा, ये क्षैतिज रेखा ये जमीन रेखा के बराबर होगा। हम ऐसा कॉन्सेप्ट दिए थे, जमीन रेखा क्या होगा, बराबर रखेगा। ये क्षैतिज रेखा कम करेगा ना, ये क्षैतिज रेखा कम करेगा। ठीक है, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका आप नाम दे दीजिए, क्या दे सकते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई। ठीक है, अगर देखिए, अगर ये 7 मीटर का भवन है, तो इसका मतलब जब 7 मीटर का जैसे 7 मीटर भवन है, ये क्या है, टावर है। अगर ये 7 मीटर का भवन है, जब इसका सीधा कीजिएगा, टावर में सटाइएगा, तो इसका मतलब जहां यहां से यहां तक क्या है, 7 मीटर है, तो यहां से इसके सीधा हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां से यहां तक ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर होगा ना, बताए थे ना। अगर ये 7 मीटर का भवन है, इसके सीधा वाला भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर होगा। जितना बड़ा ये इसका लंबा, इसका सीधा करेंगे तो यहाँ आएगा, टावर के बीच में आएगा, तो इसका मतलब 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी 7 मीटर का होगा। तब हम लोग बोल रहा है केबल का टावर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमको क्या मान लेंगे, माना कि केबल टावर का ऊंचाई क्या है, h है। ठीक है, अब मान लेंगे कि माना कि केवल टावर की ऊंचाई
ठीक है, हम समझा के बता दें, ठीक है। कितना को देखते हैं, समझाता भी ना, ऐसे गया 60 डिग्री, ऐसे गया 45 डिग्री, क्यों गया इसका पूरा रीजन बताइएगा तभी तो बच्चा समझेगा। आप सिर्फ बता रहे हैं ऐसे 60 डिग्री गया, ऐसे 45 डिग्री गया, काहे गया उसका पूरा खोल के बताइए तभी तो समझेगा बच्चा, ठीक है। हम ऐसे नहीं बताते, हम पूरा बेसिक से बताते हैं ताकि आपको कभी भी जिंदगी में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए हम तोड़ तोड़ के बताते हैं एक एक चीज, एक एक पार्ट, ताकि आपको समझ में आए कि ये बराबर क्यों होता है, ये क्षैतिज रेखा और जमीन रेखा के बराबर होता है, ठीक है। अगर ये अवनमन कोण 45 डिग्री है तो एकांतर कोण से 45 डिग्री है, क्योंकि नाइन में पढ़े जब दो समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो अगर ये 45 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये 45 डिग्री होता है 45 डिग्री। इसी कारण हुआ यहाँ 45 से यहाँ 45 अल्टरनेट एंगल के कारण, ठीक है। हम इस तोड़ तोड़ के बताते हैं, ठीक है। माना कि केबल टावर की ऊंचाई क्या h मीटर मान लीजिए, ठीक है। h मीटर हो गया तो दिया है क्या, दिया जो दिया है भवन की ऊंचाई दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई कितना दिया, ए बी बराबर कितना दिया 7 मीटर ना। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ए बी बराबर कह सकते हैं क्या, डीसी। ए बी जितना होगा उतना ही तो डीसी होगा, अगर एडी जितना होगा उतना ही क्या होगा, बीसी के बराबर होगा। इसका मतलब एडी बराबर किसके हो जाएगा, बीसी के बराबर होगा ना, क्षैतिज रेखा और जमीन रेखा के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज क्या ले लेते हैं, बोलिए त्रिभुज क्या लेना चाहिएगा, ए बी सी में ले लीजिए पहले, आपका मन जिसमें ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। आपका मन है कि त्रिभुज एडी लेना है तो एडी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रट के थोड़ी पढ़ना है। तो अब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो ये क्या होता है, आधार का काम करेगा बीसी ना, बीसी मतलब पी बाय बी किसमें होता है, टेन थीटा में होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। अब टेन थीटा की जगह क्या है बताइए, थीटा की जगह 45 डिग्री है तो 45 डिग्री धर दिए, ठीक है। पी का काम करेगा थीटा के सामने वाले लंब, तो ये ए बी, अब बी का काम कौन करेगा, बीसी, ठीक है। अब 10 45 का मान 1, अगर ये बटे में तो इसको भी क्या कर दीजिए बटे में। अब ए बी का वैल्यू कितना है 7 मीटर, ठीक है। अब बीसी तो निकालना है 1/1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 7 गुना 1 कितना होता है 7, अब बराबर बीसी गुना 1 तो क्या हो गया बीसी हुआ। तो चूंकि बीसी बराबर कितना आया 7 मीटर, अगर ये 7 मीटर आ गया, यहां से यहां तक 7 मीटर आया, इसका मतलब यहां से यहां तक 7 मीटर हुआ, इसका मतलब ये एक दूसरे का बराबर होगा, क्षैतिज रेखा और जमीन रेखा का बराबर। ये 7 मीटर यहां से यहां तक होता है, ये भी तो होगा 7 मीटर, एडी समझ में आया। तो एडी यहां लिखे, चूंकि एडी बराबर बीसी, अगर बीसी 7 सेंटीमीटर हुआ तो एडी बराबर बीसी 7 सेंटीमीटर, एडी भी तो 7 सेंटीमीटर होगा, सीधी सी बात। सेंटीमीटर में कि मीटर में देख लीजिएगा, ठीक है, मीटर में है सब। अब देखिए, अब त्रिभुज क्या लेते हैं, ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो लंब पी, अब बी तो यही हो गया, आधार का काम करेगा पी बाय बी। अब पी बाय बी किसमें होता है, टेन थीटा में होता है, टेन लगा देंगे और थीटा की जगह अब क्या 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, समझ में। पी का कौन कर रहा है, ईडी या डीई, बी का कौन कर रहा है आधार, ये एडी। टेन 60 का मान कितना होता है √3। अब डी को क्या मान है, मतलब केबल टावर की ऊंचाई क्या मान है एच, एडी कितना आ गया 7 मीटर, अगर बीसी 7 सेंटीमीटर तो एडी भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर और √3 हो गया। अब ये बटे में तो इसको भी क्या कर देंगे बटे में कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई h गुना 1 h, ये हो गया 7√3 आया, 7√3 मतलब टावर को ऊंचाई कितना आया 7√3। अब क्या हो गया यही तो निकालना होगा। देखिए आंसर में क्या है, आंसर में क्या है, अच्छा h बराबर 7√3 आया, ठीक है। हम कुछ कहना चाहते हैं, अगर केबल टावर तो यहां से यहां तक टावर ना है, तो टावर ये पूरा है, यहां से लेके यहां तक होगा केबल टावर,
क्या यहां से लेकर यहां तक वो केवल टावर, इसका मतलब ये पूरा होगा ना एच, ये पूरा क्या होगा एच। मतलब माना कि केबल टावर की ऊंचाई कितना एच मीटर है, कहने का मतलब ईसी ना, ईसी एच मीटर, ये पूरा एच मीटर हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा थोड़ी है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक ना है केबल टावर, तो ये केबल टावर का ही तो ऊंचाई पूछ रहा है। अगर केबल टावर का ऊंचाई हम मान लिया एच मीटर, तो इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर भवन का ऊंचाई, तो इधर भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर पूरा एच मीटर है तो क्या, अब इतना सा हमको पता है, डीसी हमको पता है 7 मीटर है ना, 7 मीटर। अगर हमको अब बड़ा वाला भी पता है ईसी, हम क्या मान रहे हैं एच मीटर मान रहे हैं, माने है ना। अब देखिए यहां से लेके यहां तक 7 मीटर और यहां से लेके यहां तक क्या एच मीटर, यहां से लेके यहां तक एच मीटर। अगर हमको ये पार्ट निकालना है तो बड़कों में से क्या कर देंगे, छोटका को घटा देंगे, मतलब एच में से 7 मीटर क्या कर देंगे घटा देंगे, एच में से क्या कर देंगे 7 मीटर को घटा देंगे ना, समझे। ये 7 मीटर है और ये पूरा वाला बड़ा एच मीटर है। अब बड़े में से छोटे को घटा देंगे, ये बीच वाला निकल जाएगा ना, ईडी निकल जाएगा। तो ईडी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ईडी निकालने के लिए क्या करेंगे, ईसी में से बड़े का में से डी सी डी को घटा देंगे, सी डी को घटा देंगे। अब ईसी क्या माने हैं एच मीटर, तो एच मीटर ना, अब माइनस सी डी, और सी और डी के बीच में कितना है 7 मीटर हो गया। अब देखिए एच का वैल्यू कितना है 7√3, तो एच की जगह 7√3 माइनस 7। अब 7 यहाँ है, यहाँ 7 कॉमन ले लेंगे, 7 ये √3 और यहाँ 7 बाहर आ गया तो माइनस 1। अब 7 गुना √3 की जगह 7√3 माइनस है तो माइनस 7 गुना 1 की जगह 7, इसका मतलब 7√3 माइनस 1 आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ई और डी के बीच में कितना आया 7√3 माइनस 1 हो गया, ठीक है, आ गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो हमारे इसमें मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। समझ के बनाइए तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। रट के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक एक स्टेप को समझिए, एक बार नहीं समझे तो वीडियो को रोक करके पीछे के बैक करके देखिए, एक बार में 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, तरह अभ्यास, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। एक समुद्र तल से, मान लीजिए कि यह क्या है समुद्र तल, ठीक है, वेब के तरह समुद्र तल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। मतलब बोला समुद्र जो है ना, तल मतलब क्या होता है जमीन, समुद्र तल से एक क्या है 75 मीटर हाउस है, क्या है लाइट हाउस है, मतलब कि एक प्रकाश है, यहाँ पर क्या एक वेपर लगा हुआ है, ठीक है, लाइट हाउस है, ठीक है। ये बना देते हैं लाइट हाउस, ठीक है। ये कितना दूर कितना है 75 मीटर का है, लाइट हाउस कितना है 75 मीटर का, ठीक है। उसके बाद बोलता है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। बोल रहा अवनमन कोण, देखिए जब ये लाइट हाउस है, जब लाइट हाउस के क्या कर देंगे, जब सीधा करेंगे ना, स्ट्रेट लाइन करेंगे, सीधी रेखा डालेंगे, तो इसका मतलब ये अवनमन कोण बन रहा है ना। तो जब ये क्या लाइट हाउस के ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं समुद्र के किसी एक बिंदु को, तो यहाँ अवनमन कोण मेरा कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। एक बन रहा है कितना डिग्री का 30 डिग्री का, और दूसरा जो बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, 45 एक 60 है, 45 डिग्री का बन रहा है। अब दूसरा क्या बन रहा है मेरा, ये 45 डिग्री का बन रहा है, समझ में आया, इतना सा क्या बन गया 45 डिग्री बन गया। इसका मतलब जब अवनमन कोण होगा एकांतर कोण से ये 30 डिग्री बनेगा ना, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा एकांतर कोण से ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब इसका क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है,
आगे होगा तो वो होगा 13 नंबर है ना। तो यदि लाइट हाउस के एक ही हो, जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बोलता है जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करने बोला। पहले मान लेंगे कि माना कि, लिखेंगे पहले नाम दे दीजिए, इसका क्या देते हैं नाम, यहां से दे दे, ऊपर से यहां से दे दे, यहां से दे देते ए बी ये सी ये डी, ठीक है कोई दिक्कत। तो पहले लिखेंगे माना कि दो जहाजों की दूरी, माना कि दो जहाजों की दूरी डी मीटर है, हम मान लेते हैं डी मीटर है, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या मान लेते हैं डी मीटर, ठीक है क्या मान लेते हैं डी मीटर, कोई दूरी रहा होगा। तो आप देखिए बोल रहे दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब यहां से यहां तक ये भी दूरी ज्ञात कीजिए और यहां से यहां तक क्या कीजिए ये भी दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं पूरा जहाजों की दूरी कितना हो गया डी मीटर होगा। तो माना कि दो जहाजों की दूरी क्या होगा डी मीटर हो गया। तो डी मीटर कहने का मतलब क्या हुआ बी डी, ये बोल फिर बोलो डी बी ना, डी बी बराबर या फिर बी डी बराबर क्या मान लो डी मीटर हो गया, ठीक है। और माना कि, और एक चीज और मान लो, माना कि DC मान लीजिए क्या x मान लीजिए, यहां से यहां तक पता नहीं है तो क्या मान जाएगा x, माना कि DC बराबर क्या होगा x हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको BC का दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़का में से छोटका बड़ा वाला दूरी में से छोटा वाला दूरी को घटा देंगे तो ये बीच वाला दूरी निकल जाएगा, BC निकल जाएगा। तो BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले दूरी को यानी कि DB में से घटा देंगे किसको, DC को घटा देते हैं तो CB का मान निकल जाएगा, BC का मान निकल जाएगा। अब देखिए DB का मान हम क्या मान रहे हैं डी मीटर, अब DC को क्या मान लिया x मान लिए, तो x d माइनस x ना मीटर मान लिए, ठीक है। अब BC का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब ले लेते त्रिभुज ABC एंगल, त्रिभुज ABC, ठीक है। पहले देखिए थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाती है लंब, तो लंब मतलब क्या P मतलब परपेंडिकुलर, आधार कम करेगा, कौन कम करेगा BC, मतलब ABC में ले रहे हैं तो क्या होगा यही ना आधार का कम करेगा BC, P बाय B, तो tan थीटा, थीटा की जगह क्या 45 डिग्री है। P कहने का मतलब क्या हुआ AB, तो AB लिख दीजिए, ठीक है। अब B कहने का मतलब क्या हो गया BC, ठीक है। अब tan 45 का मान 1, अगर ये बटे में तो इसको भी क्या कर दीजिए बटे में कर दीजिए। अब AB का मान कितना है मेरा 75 मीटर है, तो यहाँ पर लिखिएगा टावर, एक चीज और लिखिएगा AB बराबर पे क्या लिखिएगा टावर है ना लाइट हाउस, तो लिखिएगा यहाँ पे लाइट हाउस AB बराबर 75 मीटर, ठीक। तो AB का मान कितना है 75, अब BC तो नहीं पता है, BC निकालना होगा। अब क्रॉस मत लिख ले, 75 गुना A कितना होगा 75, अब BC गुना A कितना होगा BC, हो गया। अब हम लोग यहां चलते हैं, ठीक। तो चूंकि यहां पे लिखेंगे सीधा करके BC बराबर क्या 75 मीटर, इसका मतलब BC मेरा कितना आ गया ये 75 मीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब त्रिभुज क्या ले लेंगे बताइए, त्रिभुज क्या ले लेंगे बताइए, ABD में बड़ा वाला त्रिभुज ABD में, ठीक। अब देखिए थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगी लंब, तो मतलब P, ये क्या करेगा B का कम करेगा BD, मतलब B tan 30 का थीटा की जगह क्या है 30, P का मतलब क्या हुआ AB, अब B का मतलब क्या आधार, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं ABD में तो आधार पूरा ना कम करेगा BD को क्या लिख सकते हो बताइए, tan 30 का मान क्या आता है 1/√3। अब देखिए AB का मान क्या है 75, अब BC को क्या लिख सकते, सॉरी BD में होगा, BD को क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं बराबर 1/√3, ठीक है। अब देखिए 75
अब BC का वैल्यू कितना निकला है मेरा 75 आया है, प्लस CD क्या मान है, CD आया है, C और D क्या X है, अब बराबर 1/√3। सही है ना। BC का वैल्यू निकाल चुके हैं 75 रख दिए, CD का हमको पता नहीं है तो X हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 75 गुना √3 क्या हो गया 75√3, 75 प्लस X गुना 1 तो क्या होगा 75 प्लस X हो जाएगा। अब ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, 75√3 माइनस 75 अब बराबर X। ठीक है, अब 75 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो √3 माइनस 1 तो बराबर क्या हो जाएगा X हो गया। तो यहाँ चूंकि सीधा करके हम क्या करेंगे लिखेंगे, चूंकि X बराबर ठीक है 75√3 माइनस 1 ये तो गया, X का वैल्यू भी निकल गया 75√3 माइनस 1। ठीक है, और कुछ नहीं हो तो गया, लग रहा है यही आंसर होगा, देख लीजिए। ठीक है, स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हाँ आंसर यही है, सही आंसर। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई, बोलता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखें से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी बोल रहा है, तो कैसे बनेगा भाई बताओ। अब हम लोग क्या 1.2 मीटर एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की क्षैतिज रेखा हवा में उड़ रहा है, बोल रहा है कि एक गुब्बारा है। ठीक है, एक ऐसे क्या है गुब्बारा है। ठीक है, मान लीजिए कि क्या है गुब्बारा है, ये क्या है उड़ रही है। ठीक है, ठीक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज, ये है ना, ये पूरा कितना है 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्या है भूमि से उड़ रहा है, मतलब ये भूमि का काम कर रहा है ना। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये गुब्बारा क्या हो रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, ये गुब्बारा है, ये क्या है गुब्बारा है। ठीक, ये क्या है रस्सी का काम है। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये गुब्बारा उड़ रही है। ठीक है, उसके बाद लिखा है ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक लड़की यहाँ पर क्या है खड़ी है ना, लड़की क्या है यहाँ पे मान लीजिए ये लड़की खड़ी है। ठीक है, ये लड़की खड़ी है, बाल बना देते हैं। ठीक है, ये बाल बना दिए, कोई दिक्कत है, ये लड़की बना दी 1.2 मीटर की है। ठीक है, लड़की कितने मीटर की रहे हमको उससे मतलब नहीं, बस लड़की खड़ी है और इस गुब्बारे को क्या कर रही है देख रही है। तो बोला किसी भी क्षण लड़की की आंखें से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब जब ये लड़की देखती है तो उसका जो क्या बोल रहा है उन्नयन कोण के, हाँ जब ये लड़की गुब्बारे को देखती है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का 60 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री बोलता है कुछ समय बाद उन्नयन घटकर 30 डिग्री होता है। कुछ समय के बाद ये गुब्बारा क्या होता है, ये उड़ के यहाँ पर आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये गुब्बारा है। ये गुब्बारा क्या है उड़ के यहाँ आ जाती है। अबे गुब्बारा है, गुब्बारा ऐसे बनना ऐसे होता है ना, थोड़ा सा ऐसे, अरे समझ जा यार गुब्बारा है। ठीक है, ड्राइंग नहीं आता हमको उतना। जब बोला कुछ समय बाद जब ये पलक झपकती है तब ये क्या होता है कुछ दूरी पर यहाँ गुब्बारा उड़ के यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये गुब्बारा आ जाती है तो बोलता है तब कितना डिग्री कोण बना होगा, उन्नयन कोण कितना डिग्री कोण, तो कितना बन रहा है 30 डिग्री कोण बन रहा है। कितना डिग्री का 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है। अगर ये गुब्बारा का हाइट 88.2 मीटर है तो इसका मतलब यही गुब्बारा 88.2 मीटर हो जाएगा।
ये भी तो हो जाएगा 88.2 मीटर का। अब बोल रहा है ये जो क्षैतिज रेखा है, ये इसका मतलब ये जो उड़ करके यहाँ पर आया गुब्बारा, इसका मतलब ये जो क्षैतिज रेखा का काम करेगा ना, ये क्षैतिज रेखा कम करेगा, ये जमीन रेखा कम करेगा। अगर ये 10 मीटर का बोल रहा है, यही दूरी बोल रहा है ज्ञात करने। देखिए क्या बोल रहा है, तो यही बोल रहा है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। बोलता है ये गुब्बारा जब ये पलक झपकती है तो ये क्या करता है, ये गुब्बारा उड़ के यहाँ आ जाती है जो कि 30 डिग्री का कोण बनता है। तो बोलता है इस दोनों गुब्बारे के बीच में क्या क्या दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब दूरी ज्ञात कीजिए। माना कि, तो लिखेंगे माना कि गुब्बारे के बीच की दूरी ना, माना कि गुब्बारे द्वारा तय गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ना, कौन सी मान लें, डी मीटर, क्या मान लें, डी मीटर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, आप इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा डी, यहाँ पे डी, और ये कहाँ जाएगा, ये डी, ये ऐसे देखेगा ना, ये हो जाएगा ई आपका ना। ठीक, समझ जाइएगा, ये हो जाएगा ए बी सी डी ई। ठीक है, अब त्रिभुज क्या लेते हैं, पहले ले लेते हैं अगर ए बी ई में त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है ना। अच्छा एक चीज, अगर ए सी को क्या मान लें, इसका भी दूरी कुछ मानना होगा ना है? अगर इसको मान लेते हैं टोटल कितना, अगर इसको y मान लेते हैं, ए सी को y मान लेते हैं, अगर ए बी को भी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर हमको बी सी निकालना हो क्या होगा, तो पूरे में से क्या कर देंगे, x को घटा देंगे तो बी सी निकल जाएगा। तो पहले लिखेंगे माना कि ए सी बराबर y मीटर। ठीक है, तथा ए बी बराबर क्या मान लेंगे, x मीटर। ठीक है, अगर हमको BC का मान निकालना है तो क्या करेंगे, BC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़का में से छोटका को घटा देंगे, मतलब BC निकालने के क्या कर देंगे, AC माइनस क्या कर देंगे AB। AC क्या मान है, y, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा y मीटर, और माइनस AB में क्या कर देंगे, x को घटा देंगे। ठीक है, समझ में आया। अगर AC जितना होगा उतना ही तो होगा ये ED, मतलब क्षैतिज रेखा के बराबर होगा। ठीक है, तो BC बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग ले रहे हैं त्रिभुज ए बी ई। ठीक है, उसके बाद 10, अब देखिए थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो लंब का कौन काम कर रहा है, EB या फिर BE। तो BE बटे क्या कर देंगे, आधार, ये आधार क्या है AB। ठीक है, और 10 60, BE का मतलब क्या होगा 88.2 ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है BE बराबर 88.2 मीटर। ठीक, अब देखिए BE का मान कितना है 88.2, AB नहीं पता, x मान नहीं है तो x लिख देते हैं। 10 60 का मान कितना होता है √3, ये बटे में है तो इसको भी क्या कर देंगे, बटे में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो 88.2 गुना 1 तो क्या होगा 88.2 बराबर x गुना √3, तो क्या हो जाएगा x √3। अब गुना में तो क्या हो जाएगा, भागा में 88.2 बटे √3 बराबर x, चूंकि x बराबर सीधा कर देंगे, हो गया, आ गया x का मान आया जी। इतना बड़ा लिखने क्या आवश्यकता है भाई। ठीक, हो गया। अब त्रिभुज क्या करेंगे बताइए, पहले इतना सा नोट कीजिए, मेरे पास जगह नहीं है इसी कारण हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है,
अब देखिए 14 नंबर में क्या, अब सॉरी, अब देखिए x का वैल्यू निकल गया। अब त्रिभुज ले लेते हैं, किसमें, त्रिभुज ए सी डी में, ये वाला त्रिभुज, ठीक, बड़ा वाला त्रिभुज ए सी डी में, ठीक। अब देखिए थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगी, लंब, ये भी कहलाएगी। तो मतलब लंब मतलब क्या, P। अब B का कम कौन करेगा, AC, बड़ा वाला। उसके बाद 10, अब पहले कितना लिए थे, 10 60 लिए थे, 10 30 लिए थे, 60 लिए थे ना, अब 10 30 ले लेंगे, ठीक। अब देखो थीटा के सामने वाले भुजा क्या हो गया, लंब, तो मतलब CD। अब B का मतलब क्या हो गया, AC, ठीक। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अब देखो CD का वैल्यू कितना है, 88.2, तो 88.2। AC को क्या लिख सकते हैं बताओ, AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस लिख सकते हैं BC, AB प्लस BC 1/√3, 88.2। अब देखो AB का मान कितना आया, 1 मिनट ज्यादा ही लंबी हो जाएगा, ठीक है। सीधा क्या करते हैं, CD का वैल्यू कितना है, 88.2। अब देखो AC, A और C टोटल कितना मान है, Y, तो Y लिख देते हैं, ठीक, बराबर 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 88.2 गुना में √3 बराबर Y गुना 1, क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा जी। इसको जब सीधा करेंगे तो Y बराबर 88.2, ये हो गया √3, मतलब Y का वैल्यू निकल आ गया। Y का मान कितना निकला, 88.2 √3 आ गया। अब देखो X का मान निकल गया, Y का मान निकल गया। अब BC को निकालेंगे तो क्या करेंगे बताओ, BC को निकालेंगे तो क्या करेंगे, Y माइनस X कर देंगे। तो अब देखो Y का मान कितना है, 88.2 √3 माइनस X का मान कितना है, 88.2/√3 है जी, है। उसके बाद कहाँ करें बताओ, यहाँ करें, सॉरी, ठीक। अब देखो अब क्या करते हैं, देखो ये बटे में है। अब देखो नहीं तो दिमाग लगाओ अभी एक चीज। अब देखो BC है, 88.2 है यहाँ, 88.2 यहाँ, तो 88.2 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, 88.2 कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ से बाहर कर दिए, यहाँ से भी बाहर कर दिए। जब भी बाहर करेंगे तो √3 बचेगा, ठीक। यहाँ से भी बाहर कर देंगे नहीं कुछ, तो क्या बचेगा, 1 बटे √3, ये √3 नहीं लिखेंगे बताओ। अब देखो 88.2, ये बटे में, तो इसको भी क्या कर देंगे बटे में। अब क्या आ जाएगा बताओ, इसको बढ़िया से लिखो, ठीक। अब ये बटे में, तो इसको भी क्या कर देंगे बटे में। तो 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताओ, √3 होगा। और 1 से भाग देंगे √3 में, √3 गुना √3 3, अब मैं √3 बटे √3 कट जाएगा 1, ठीक। 88.2, 3 में 1 गया, कितना हो गया 2 हुआ जी, ये हो गया √3, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना करेगा, इसको परिमयकरण कर देंगे, परिमयकरण करने पर, ठीक है। अभी फिगर को हम मिटा रहे हैं, ठीक है, फिगर को मिटा रहे हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके फिगर उतार लीजिएगा, दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए परिमयकरण कर देंगे, y माइनस एक्स निकालेंगे ना। अब क्या करेंगे, 88.2 गुना 2 बटे √3 है, तो नीचे ऊपर क्या कर देंगे, परिमयकरण कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, 88.2 गुना में 2, √3 गुना √3 3 हो गया। अब कटता है तो कटा, कटेगा। पहले इसको क्या कर देते हैं, ये गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4, 8 दूना 16 6, बाकी 1 8 दूना 1 16 1 17, ठीक। एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव, 3 से भाग दो, इसको कटाओ, कटा करके कितना आ गया जानता है, 3 5 15, ठीक। यहाँ कितना बचा, 26 3 8 24,
3 अठे 3 5 15, 3 अठे 24, कटाओ ना यार, 3 5 15, यहाँ बचा 3 अठे 24, फिर 3 अठे 24 होगा 58.8√3 मीटर आएगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, देखिए आंसर आया है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में करते हैं, उसका आंसर आज आ चुका था। ठीक है, तो आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इसे बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोलता है एक सीधा राजमार्ग है। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग करने मतलब क्या है, मतलब रोड है, एक सीधा क्या है, रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता, ये रोड हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक मीनार के पास तक जाता है, एक मीनार है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है, मीनार खड़ी हुई है। ठीक है, मीनार के पास तक मतलब ये पाद का काम करेगा, ये हो गया पाद बिंदु, मतलब जड़ ना, पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी क्या है, खड़ा आदमी है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा आदमी। ठीक है, ये आदमी मान लीजिए बना देते हैं। ठीक है, ये आदमी खड़ा है, मतलब मीनार के सबसे ऊपरी हिस्सा पर, मीनार पर एक लड़का क्या है, खड़ा हुआ है। ठीक है, एक आदमी को या लड़का बोलो, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखो भाई, अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, जब इसका इस लड़का का, ये जो आदमी खड़ा है, जो है खड़ा है ना मीनार पर, जब इसके आंख के सीधा लेंगे, जब सीधा लेंगे तो इसका मतलब ये अवनमन कोण कम करेगा, क्षैतिज रेखा कम करेगा। ठीक है, जब ये एक कार को देखता है, इस जगह से ऊपर से जो नीचे की ओर देखता है, यहाँ पर एक कार है जो कि 30 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री कोण, 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। ठीक है, ये कितना डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। इसका मतलब जब ये अवनमन कोण 30 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो इसका एकांतर कोण से जब 30 डिग्री यहाँ, एकांतर कोण से यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कार है। ठीक है, ये लड़का क्या करता है, ये आदमी इस कार को देखता है, जो कि अवनमन कोण 30 डिग्री बन जाता है यहाँ पर देखने के बाद। ठीक है, जब देखने के पश्चात जब यहाँ 30 डिग्री कोण बनता है, एकांतर कोण से यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद जब ये कार जब चलता है, 6 सेकंड के बाद जब ये कार जो है ना, 6 सेकंड के बाद, मान लो कि ये 6 सेकंड तक ये कार चल करके यहाँ पे आया। ठीक है, ये कार यहाँ पे चल के आया। ठीक है, जब 6 सेकंड के बाद कार के चलता है, तब उसका अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। तब इस लड़के का अवनमन कोण क्या हो जाता है, फिर ये 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री, ये 60 डिग्री कोण हो जाता है। कितना डिग्री, 60 डिग्री। जब 60 डिग्री होगा तो अल्टरनेट एंगल के कारण यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, एकांतर कोण से 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बोलता है इस कार से लेके ये मीनार के पाद बिंदु से के बीच में कितना समय लिया होगा दूरी तय करने में। ठीक है, समय पूछ रहा है कितना लिया होगा। ठीक है, तो इसका हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इसका नाम ए मान लेते हैं। कहाँ से मानेंगे बताइए, ये ए, ये बी, ठीक, ये इसका क्या सी, इसका क्या डी। कोई दिक्कत, समझ में आया। ये दिया 6 सेकंड, यहां से लेके यहां तक 6 सेकंड दिया है, और यहां से लेके यहां तक क्या कर रहा है, समय ज्ञात करके बताइए कि कितना दूरी तक क्या होगा। ये समय बताइए कितने समय में यहां से यहां तक मीनार के पाद बिंदु तक जाने में समय लगा होगा। तो माना कि लिखेंगे, माना कि क्या कार द्वारा लिया गया समय, माना कि कार द्वारा लिया गया समय टी सेकंड ना, जब सेकंड में तो इधर भी सेकंड में आंसर आएगा ना, टी सेकंड में। ठीक है, तो उसके बाद और क्या दिया है, क्या दिया है,
पहले कार का दिया है, CD कितना दिया है 6 सेकंड, ठीक है। अब निकालते हैं त्रिभुज, किसमें लेते हैं बोलिए तो, ABC में ले लेते हैं पहले, ठीक। त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो tan थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। इसका मतलब लंब का काम कौन करेगा, AB, और BC क्या करेगा, आधार का काम करेगा। तो P/B किसका होता है, tan का होता है, tan थीटा, थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री, ठीक है। अब AB का मान तो पता नहीं है, तो AB रहने दीजिए। टावर का कुछ ऊंचाई भी है क्या, देख लीजिए तो क्या बोल रहा है, ये मीनार का शिखर का कुछ नहीं दिया हुआ। AB बराबर BC, BC क्या है T, tan 60 का मान कितना होता है √3। अब क्रॉस मल्टी AB गुना 1 AB और T गुना √3 T √3, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, ठीक। उसी प्रकार सिमिलरली, उसी प्रकार त्रिभुज ले लेते हैं किसमें, ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। इसका मतलब P बटे आधार, ये BD, P/B tan 30 हो गया। P का कौन काम करेगा, AB, तो AB रख दीजिए, ठीक। B का कौन काम करेगा, आधार मतलब BD करेगा, ठीक। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। AB का मान कितना आया मेरा T√3, तो AB की जगह रख देंगे T√3। BD को क्या लिख सकते हैं, BC + CD लिख सकते हैं, BC + CD। कोई दिक्कत, इंक डालते हैं पहले, ठीक। अब देखिए T√3 है, तो यहाँ पर T√3 है ना, बराबर यहाँ 1/√3 होगा ना, ठीक। अब देखिए T√3, ठीक। BC, देखिए BC है ना, तो B और C के बीच में क्या है, T मान लिए प्लस CD, C और D, C यहाँ ये ना C, ये है C और D, ये है D, ठीक। C और D के बीच में कितना है 6 सेकंड, तो बराबर 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, √3 गुना √3 कितना होगा 3, और गुना में T 3T, T + 6 गुना 1 कितना होगा T + 6। अब T प्लस में इधर आ क्या आ जाएगा माइनस में, 3T में 2T, 1T गया, 2T बचा। अब देखिए 2 3 6, तो T बराबर कितना आ गया मेरा 3 सेकंड, ठीक है। यही समय आ गया, मतलब 3 सेकंड में ये कार कहाँ आ गया, ये कार यहाँ से लेके यहाँ मीनार के पास बिंदु तक पहुंच गया फाइनली रूप से, ठीक है, 3 सेकंड में, ठीक है। हो गया, 15 नंबर हो गया आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर है। मीनार के आधार से मान लीजिए कि यह क्या है, ये मीनार है, ठीक है, ये क्या है मीनार है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में एक 4 मीटर है, कितना मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 मीटर है, और ये मीनार के आधार से ये कितना है इधर 9 मीटर है, यही ना है, देख लीजिए तो 9 मीटर है, ठीक है। कि स्थिति पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अच्छा, शिखर की इधर से उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इधर से भी क्या बन रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। तो बोलता है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण होता है कि दोनों कोणों के योग को दोनों कोणों मिला करके 90 डिग्री पूर्णा चाहिए। कितना डिग्री, 90 डिग्री पूर्णा चाहिए। मतलब ये कोण और ये कोण मिला करके कितना पूर्णा चाहिए, 90 डिग्री कोण पूर्णा चाहिए, उसी को बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। अगर मान लेंगे, इसका नाम लीजिए पहले A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। अगर मान लीजिए कि ABC माना कि एंगल ABC थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या आ जाएगा 90 - थीटा, 90 से कम ही होगा पूरक कोण।
और 90 से ज्यादा होगा तो पूरक बनेगा नहीं होगा। दोनों कोण मिला करके 90 पूर्णा चाहिए, ठीक है, तभी पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना कि ABC थीटा है, तो इसका मतलब ACD क्या ADC भी क्या कहलाएगा। तो माना कि अर्थात जब माने ABC थीटा है तो अर्थात ADC भी क्या है, क्या माने ADC क्या माने 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये बोलता है कि ये 6 मीटर पुरना चाहिए, प्रूव करके दिखा। ठीक है, तो मान लेंगे क्या ये AC क्या H मीटर है, ये जो मीनार का जो ऊंचाई है H मीटर है। तो माना कि मीनार की ऊंचाई, ठीक, इंक खत्म हो जा रहा है बार बार मेरा। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है H मीटर है ना, इसका मतलब AC बराबर हो गया ना, AC बराबर कितना हो गया H मीटर है। तो सिद्ध करना क्या, सिद्ध क्या करने बोल रहा है, बोलो, सिद्ध करने बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होता है। तो प्रूव करना है, सिद्ध करे कौन सी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई, अच्छा मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यही ना। तो मान लिया कि AC क्या है H मीटर है। ठीक है, तो अब देखिए थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो ये लंब काम करेगा तो आधार का काम ये करेगा P/B। ठीक, तो P/B किसका होता है, tan का होता है, थीटा तो ये है। तो P किसको माने AC को, B किसको माने BC को, बराबर tan थीटा रहने देते हैं। AC को क्या माने H बटे, अब BC कितना है मेरा 4 मीटर, ये tan थीटा हो गया। ठीक, अब देखिए अब क्या कर देंगे, अब रहने दीजिए इसको, चूंकि करके tan थीटा H बटे 4 मीटर रहने दीजिए। ठीक है, 4 मीटर। ठीक, इसको 1 दे दीजिए, समीकरण 1। उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, उसी प्रकार त्रिभुज आप ले लेते हैं ADC में। ठीक, अब थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाती है, लंब का कौन काम कर रहा है AC, आधार का कौन काम करेगा CD। ठीक, tan P/B किसका होता है tan थीटा की जगह क्या है 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत। अब AC क्या है H है, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ ऊपर, तो AC का मान कितना है H, CD मेरा कितना है 9 मीटर। उसके बाद अब बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 को गुना समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर, समीकरण 2 को गुना 1 और 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना कर दीजिए। LHS को अलग साइड कर दीजिए, RHS को अलग कर दीजिए। ठीक है, LHS कितना H/4। ठीक, अब गुना में इधर कितना है LHS H गुना 9 है। अब इधर tan थीटा अब गुना में cot थीटा, समीकरण 2 से। ठीक है, H गुना H क्या होता है H स्क्वायर, 4 गुना 9 कितना होता है 36, tan। अब देखिए tan थीटा cot का अपोजिट होता है 1/tan थीटा, बोलिए, और ये tan कैंसिल, क्या बचा 1। तो H स्क्वायर बराबर क्या बटे 36 बराबर 1। अब ये बटे में, तो इसको भी क्या कर देंगे बटे में कर देंगे। अब कहाँ करें, यहाँ पे जगह में है तो यहाँ से लेके यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए H स्क्वायर गुना 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन H स्क्वायर गुना 1, और उसके बाद 36 गुना 1 कितना हो गया 36। अब स्क्वायर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा, ये हो गया 36। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, तो ये क्या हो गया 6। H बराबर आया 6 मीटर। तो देखिए H बराबर 6 मीटर, सिद्ध करने बोल रहा था 6 मीटर। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर HH प्रूव। ठीक है,
हो गया प्रूफ। तो आप इसको क्या कीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं, आप लोग के लिए क्लास करवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा 10 लोगों के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कुछ ना चाहिए, थोड़ा सा आप बस प्यार दिखा दीजिए। और प्यार कहने का मतलब क्या है, लाइक कर दीजिए, बस हम इसी में मोटिवेट हो जाते हैं कि और मैं इस तरह का कंटेंट लाऊं, इस तरह का और वीडियो में लाऊं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और 10 लोगों के फ्रेंड में भी ग्रुप में शेयर करिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।